बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, अहम तरीन सियासी शख्सियत, अहम तरीन सियासी जमात की जानिब से यह बयान कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, ये बड़ा अहम मामला है। इसका क्या मतलब है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर चौधरी बरादरान के आगे लेट गए हैं और ये कह रहे हैं उन्हें कि खुदा के लिए, खुदा के वास्ते किसी न किसी तरीके से जहांगीर खान तरीन को इमरान खान के खिलाफ किरदार अदा करने पर राजी करें। इस खबर की क्या तफसीलात हैं और इशारे मिलना किससे बंद हुए हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताएं जनाब कि इस वक्त अपोजिशन की सियासी जमातें तो जल्दी में हैं ही, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तो जल्दी में हैं ही कि किसी न किसी तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को घर भिजवाया जाए, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल और सख्त वक्त एहतसाब के हवाले से आइंदा डेढ़ बरस में सामने आने वाला है। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा जल्दी जंग और जियो ग्रुप को है, जंग और जियो ग्रुप के मुलाजिम साफियों को है, जो कि इस वक्त पूरी कोशिश में मसरूफ हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के मुंतखब आईनी और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 5 साल पूरे करने से रोका जाए, उन्हें वक्त से पहले घर भिजवाया जाए। और इस हवाले से वो अपना पूरा मनफी जो किरदार है वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी शायद मीर शिकुर रहमान ये समझते हैं कि शायद माजी में 90 की दहाई में जो कि उनका दावा और ख्याल था कि वो हुकूमतें बनाया और गिराया करते हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा एलिमेंट है जिसने चारों शाने चित कर दिया है। मैं अक्सर यह बात कहा करता हूं कि इमरान खान के मुकाबले में अपोजिशन और मीडिया क्यों मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का वो सियासी फैक्टर है, वो सियासी एलिमेंट है कि जिसने हमेशा अपनी जो है अपोजिशन को और इस मीडिया को हमेशा अपनी विकेट पर खिलाया। आज तक अपोजिशन खुद से कोई इशू जनरेट नहीं कर सकी। इमरान खान ने खुद जो चाहा वो इशू जनरेट करके उनके सामने रखा और वो फिर उसी विकेट पर खेलते रहे। मीडिया आज तक कोई खबर खुद से नहीं दे सका। आज तक इमरान खान ने जो इशू जनरेट किया उस इशू के गिर्द खबरें बनाना पड़ी मीडिया को। तो ये इमरान खान की कामयाबी का राज है। यही खास तौर पे जंग और जियो ग्रुप को इस वक्त मसला भी है, तकलीफ भी है, और वो चाहते हैं, उनके मुलाजिम साफी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को घर भिजवाया जाए। इस हवाले से वो जिसको मैं कहता हूं कि चाय की प्याली में तो तूफान है ही, लेकिन पंजाबी में हम कहते हैं कि मदानी में जो है वो पानी में मदानी फेरने की कोशिश करते हैं लस्सी बनाने के लिए, लेकिन लस्सी किस तरह बने, पानी के साथ तो लस्सी बनेगी नहीं। तो ये खबरें इस किस्म की देते हैं, ऐसा तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद इमरान खान अभी गए और कभी गए। और आज इन्होंने क्या इस हवाले से खबर सामने लेके आए हैं वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ लेटे और कैसे इशारे मिलना बंद हुए। लेकिन पहले आपको बताएं जनाब के खबर आजकल ये देना ये चाह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन जो है वो किरदार अदा करना चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ, और उन्हें राजी जो है वो तकरीबन कर लिया है अपोजिशन की सियासी जमातों ने। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें किसी किस्म की कोई भी सदाकत नहीं है और जहांगीर खान तरीन मुकम्मल तौर पर इन्हें इनकार कर चुके हैं। और अब जनाब ये खबर दे रहे हैं कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्तों में मजीद तेजी आ गई है। राब्तों का इब्तदाई राउंड जो है मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। और आगे फिर ये भी फरमा रहे हैं ये जंग ग्रुप के मखसूस मुलाजिम साफी कि मुस्लिम लीग नून के राब्तों के बाद तरीन ग्रुप की चौधरी बरादरान से मुलाकात करवाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि गोया बाकायदा तौर पर इस वक्त नवाज लीग लेट चुकी है चौधरी बरादरान के आगे। पहले वो भी खबर आपको देता हूं कि जो खबर छोड़ी जा रही है मार्केट में कि इतवार के दिन जो है वो नवाज लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ जो है वो पहुंचेंगे चौधरी बरादरान की मॉडल टाउन की जो रिहायशगाह है वहां पर। और जनाब अली वो माफ कीजिएगा, जो चौधरी बरादरान की रैशगाह है वहां जाएंगे। मॉडल टाउन वाली खबर दूसरी है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज शहबाज शरीफ से उनकी मॉडल टाउन रैशगाह पर मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन खबर उससे पहले यह छोड़ी गई जनाब के शहबाज शरीफ इतवार के रोज है वो चौधरी बरादरान की रैशगाह जा सकते हैं और वहां पर उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें यह भी मिन्नत तरला करेंगे कि जहांगीर खान तरीन को किसी तरीके से मनाया जाए। लेकिन उससे पहले आज वो फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं, सियासी सूरत पर तबादला ख्याल करेंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के ऊपर बातचीत करेंगे और फिर पीडीएम के ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन यह मखसूस मीडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए और तासुर पैदा करने के लिए कोशिश है। और अब आपको बताता हूं कि तरीन ग्रुप के राब्तों के हवाले से जो मार्केट में उन्होंने खबर छोड़ी, खबर की हेडलाइन कुछ और निकालते हैं, अंदर उसका एसेंस कुछ और होता है। ऊपर वो ये कहते हैं जनाब के वो किरदार अदा करेंगे, अंदर ये कहते हैं कि जनाब राब्ते करवाने की कोशिश की जा रही है और मुश्तरका दोस्त तरीन ग्रुप की मर्जी रहनुमाओं की चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए मुतहरिक हैं। ये मुश्तरका दोस्त कौन है? कहीं ये मुश्तरका दोस्त मीर शिकुर रहमान तो नहीं है? अच्छा, आगे चलकर जराए कहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप
जो है वो गुज़श्ता रोज़ से गैर रस्मी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुका है और जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा हफ्ते भरपूर सियासी सरगर्मियाँ करेगा और जहांगीर तरीन ग्रुप सियासी सूरत से अलग नहीं रहेगा, अपना सियासी किरदार अदा करेगा। जी बिल्कुल, हमारे भी ये इत्तलात हैं, वो अलग थलग नहीं रहेगा, अपना सियासी किरदार अदा करेगा और बिल्कुल उसका सियासी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और बिल्कुल जब तहरीक आएगी तो वो इमरान खान के हक में ही वोट करेगा, इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं करेगा। यही है जनाब उसका सियासी किरदार। लेकिन इसी दौरान एक अहम तरीन बयान का सामने आना कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, क्योंकि एक और सियासी जमात है, जब तमाम तर जो है वो तरफ से उन्हें नाकामी हुई, चौधरी बरादरान ने, परवेज अलाई ने भी आज इस जो है वो एक गैर रस्मी बातचीत में ये कह दिया कि हुकूमत के तादी हैं 3.5 बरसों से और 5 बरस तक रहेंगे और इमरान खान के खिलाफ किसी जो है वो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे और मुल्क इस वक्त किसी भी गैर सियासी जो है वो इस किस्म की सियासी सूरत हाल का जो है वो मुतमिल नहीं हो सकता जिसमें जो है वो मुल्क को गैर मुस्तहकम जो है वो किया जाए। इसलिए उससे पहले MKM भी कह चुकी कि वो उन्होंने किसी किस्म की इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के हवाले से जो है वो किसी किस्म का कोई किरदार या कोई हिस्सा उसका नहीं बनेंगे, वो हुकूमत के तादी और खड़े रहेंगे। इसके बाद वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से राब्तों की कोशिशें करते हैं, जंग जियो ग्रुप को आगे करते हैं और जंग जियो ग्रुप बात करता है और ये बताता है जनाब कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी नाराज़गी है। हालांकि इत्तेहादी जो है वो आमतौर पे अपनी वजारतों के हवाले से बात करते रहते हैं और बाप के सेनेटर अहमद उमर से जनाब उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन खबर उसके अंदर है, ये नहीं बताया। वो बता रहे हैं जनाब कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं और जनाब अली हम जो है वो कम से कम 5 वज़ीर होने चाहिए, लेकिन हमारे वज़ीर कम हैं। एक वज़ीर है हमारी ज़ुबैदा जलाल, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हम 4 वज़रा की नुमाइंदगी मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जाए। लेकिन असल खबर जो है, जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो हमने भी सुनी और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने जब ये कहा कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, हेडिंग उन्होंने ये निकाल ली ऊपर हेडलाइन की कि इशारे मिलना बंद हो गए हैं, कि शायद इसका मतलब ये है कि किसी के इशारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और अब इशारे मिलना बंद हो गए हैं तो वो हट गए तहरीक इंसाफ से। आगे चलकर वो कहते हैं अपनी जंग खुद लड़ो, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो हम अपोजिशन के साथ नहीं होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म, जब उनसे जियो ने सवाल किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो क्या आप अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम कभी ये नहीं करेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये हमारी पार्टी का फैसला है, हम सियासी पार्टी हैं, इशारों वाली पार्टी नहीं है। देखें वो क्या कह रहे हैं और ऊपर हेडलाइन क्या निकाल रहा है जियो कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं इमरान खान की हमायत के हवाले से। यानी इस तरह से जंग जियो ग्रुप खबरें ट्विस्ट कर रहा है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना ही मीडिया के यानी जंग ग्रुप के तिलों में तेल है, ना ही अपोजिशन के तिलों में तेल है। वजूहात क्या है? वजूहात आपके सामने 12 अर्ज कर चुका हूं, दोबारा आपको यह बताता हूं कि फरवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अस्करी, पाकिस्तान की अदालती तारीख का इंतहाई अहम तरीन साल है। इसी साल में नवंबर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा अरसे के लिए एक मुद्दत में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर इंशाल्लाह फाइज रहे। इसके साथ साथ इसी साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 सीनियर तरीन जजेस रिटायर होंगे, उनकी जगह नए जजेस आएंगे। और इसी तरह पाकिस्तान में अस्करी हवाले से यह पहला बड़ा मौका है कि आर्मी चीफ समेत, आर्मी चीफ और उनके अलावा 7 सीनियर जर्नैल इसी एक साल के अंदर 2022 में 8 सीनियर जर्नैल पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड होने जा रहे हैं। 7 सीनियर जर्नैल रिटायर्ड होंगे, उनकी जगह पर नए जर्नैल आएंगे जिनकी तैनातियों तरक्कियों में जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम तरीन किरदार होगा। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा खुद नवंबर के महीने में रिटायर्ड होंगे। और जिसके बाद अपोजिशन का यह ख्याल है, कई लोगों का यह ख्याल है, ये एक मार्केट के अंदर तासुर है कि इमरान खान ने अगर जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ नवंबर में बना दिया तो उसके बाद अपोजिशन ये समझती है कि शायद उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो ऐसा क्यों समझते हैं? हालांकि इमरान खान तो बारहा उन्हें खुलेआम मैदान के अंदर चैलेंज कर चुके हैं और अब एक मरतबा फिर इमरान खान अवाम के पास जा रहे हैं जलसे जुलूसों का आगाज करके। तो यही परेशानी है, यही तकलीफ है जंग जियो ग्रुप को भी, खास तौर पे आसिफ जरदारी को भी, शरीफ बरादरान को भी, कि जनाब अगर यही सब कुछ हो गया, स्मूथली एहतसाब का अमल आगे चलता रहा तो फिर 2023 के इलेक्शन के बाद उनकी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।